Hello बच्चों, let's see the question. So the question says which of the following sets of quantum numbers is correct? Option 1, n is equal to 5, l is equal to 5, m is equal to 0, s is equal to plus up. Option 2, n is equal to 3, l is equal to 3, m is equal to plus 3, s is equal to plus up. Option 3, n is equal to 6, l is equal to 0, m is equal to plus 1, s is equal to minus up. And option 4, n is equal to 4, l is equal to 2, m is equal to plus 2, s is equal to plus half. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है, फिर हमको निकालना है कि कौन से सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा क्वांटम नंबर्स। तो अभी देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे इसका वैल्यू क्या क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ एन इज इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। मतलब एक से स्टार्ट होके कोई भी इंटीजर वैल्यू आप एन का डाल सकते हैं। वैल्यू ऑफ एल क्या होगा, वैल्यू ऑफ एल इज 0 टू एन माइनस 1। का मतलब 0 से स्टार्ट होके n माइनस 1 तक जाएगा और जो शो करता है कि एल का वैल्यू हमेशा n से कम ही होगा, क्योंकि अगर एल वैल्यू आपका मान लीजिए 5 है, एन वैल्यू आपका 5 है, तो एल वैल्यू आपका क्या होगा 5 माइनस 1। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल आपका 5 माइनस 1 होगा। नेक्स्ट आता है आपका एम वैल्यू या फिर यहाँ एम एल। तो एम वैल्यू और एम हैज वैल्यूज माइनस एल टू प्लस एल, यानी कि आपका एल वैल्यू अगर 1 है तो एम का वैल्यू क्या आएगा -1 टू +1 के रेंज में, -1 0 +1 माइनस एल टू प्लस एल 0। और लास्ट हमारे पास एस है, तो एस आपका सबसे सिंपल है, एस हैज वैल्यूज प्लस अप एंड माइनस अप। अभी देखिए जो हमको एन एल एम और एस का सीक्वेंस गिवन है क्वेश्चन में, वो हम लिख लेंगे। तो एन वैल्यू क्या क्या गया 5 3 6 4, 5 5 3 6 और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग एल 5 3 0 और 2, 5 3 0 और 2। देन आपका एम वैल्यू क्या क्या 0 +3 +1 +2, 0 +3 +2। और इस वैल्यू आपको क्या प्लस अप माइनस अप प्लस अप माइनस अप। अभी देखिए यहाँ पे प्लस प्लस, तो यहाँ पे जो चार वैल्यूज है इसमें से आपको दो वैल्यूज कभी भी मोस्टली देखना नहीं पड़ेगा। एस वैल्यूज तो आपको कभी देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए एस का दो ही वैल्यू है, या तो प्लस अप या माइनस अप। और आपको क्वेश्चन में एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें जितने भी ऑप्शन होंगे इसमें आपका प्लस अप या माइनस अप ही रहेगा। और एन का वैल्यू क्या बोला था हमने, एक से स्टार्ट होगा कोई भी इंटीजर, तो एन का वैल्यू भी आपका इंटीजर ही आएगा। तो एन और एस वैल्यू को आप नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा। मेनली जब आप इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर करेंगे आपको एल और एम वैल्यू देखना होगा, तो हम वही देखेंगे। तो देखिए अगर हम पहला जो, अच्छा ऑप्शन के हिसाब से ये ऑप्शन 1, ये ऑप्शन 3 और ये ऑप्शन 4। तो पहला ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो एन का वैल्यू आपका 5 है, तो एल का वैल्यू आपका मैक्सिमम क्या होना चाहिए, एल का वैल्यू आपका मैक्सिमम होना चाहिए 5 माइनस 1 यानी कि 4। लेकिन एल का वैल्यू आपका क्या है 5, जो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे ये कट गया। ये जो क्वांटम सेट है ये पॉसिबल नहीं है। तीसरा में दूसरा में भी सेम ही है, आपका एन वैल्यू और एल वैल्यू सेम है, वो कभी भी नहीं हो सकता। एल वैल्यू हमेशा एन से कम होना चाहिए, तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। थर्ड में देखिए आपका एन वैल्यू 6 है, एल वैल्यू 0 है, तो ये एल का वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि एल का वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर एन माइनस 1 तक जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 0 के लिए आपका एम वैल्यू क्या आएगा, एम वैल्यू आपका +1 आ गया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एल अगर आपका 0 है तो माइनस एल से प्लस एल अगर आप देखेंगे तो -0 +0, मतलब एल के लिए आपका एल इज इक्वल टू 0 के लिए आपका एम वैल्यू सिर्फ 0 ही पॉसिबल है। तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो ये भी सेट आपका पॉसिबल नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो इन वैल्यू आपका 4, एल वैल्यू क्या है इन से कम, ये पॉसिबल है। और एल अगर 2 है तो एम वैल्यू क्या होगा -2 से +2, सो +2 जो है वो उस रेंज में पड़ता है, ये भी पॉसिबल है। और एस तो हमने पहले ही बोला प्लस एफ आपका पॉसिबल है, तो ये वाला जो क्वांटम सेट है ये पॉसिबल है, या फिर ये हम बोल सकते हैं करेक्ट है, जो कि ऑप्शन 4 में है। तो वही हमको पूछा है जब द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इज करेक्ट। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दैट इज दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज correct. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.